नेहरू तारामंडल से ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है क्योंकि भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। भारत महज 30 घंटे दूर, महज 25 किलोमीटर दूर चंद्रमा से, चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग हो, इसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। हमारे साइंटिस्ट पूरी तरीके से तैयार हैं। चंद्रमा पर जब चंद्रयान उतरेगा तो क्या होगा, चंद्रमा पर चंद्रयान भेजने के पीछे का मकसद क्या है, चंद्रमा से क्या चीजें हासिल होंगी, पूरी दुनिया की नजरें चंद्रमा पर क्यों हैं। कल 6:04 का समय रखा गया है। कल शाम 6:04 वो समय होगा जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरेगा, चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। ये समय शाम के वक्त का क्यों मुकर्रर किया गया है? क्या शाम के वक्त जब ये लैंडिंग होगी उस वक्त समय चेंज तो नहीं हो जाएगा? क्या प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी इसरो के साइंटिस्ट ने तैयार किया है? इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इंडिया टीवी पर। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जो आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं श्री के बालाचंद्रन, सीनियर टेक्निकल एक्सपर्ट, नेहरू तारामंडल, आपका बहुत स्वागत है। रिंटूनाथ भी हमारे साथ हैं, साइंटिस्ट, और मनीष पुरोहित, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके मन में जितने भी सवाल चंद्रयान 3 को लेकर उठ रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज इंडिया टीवी पर आपको मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बता देते हैं कि चंद्रयान 3 का इंतजार कैसे पूरी दुनिया कर रही है। चंद्रयान 3 को लेकर क्या वो बड़े सवाल हैं जो आपके, मेरे, पूरी दुनिया के जहन में हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 6:04 पर ये लैंडिंग होगी। क्या ये समय बदला तो नहीं जाएगा? अभी लैंडर विक्रम के सभी हिस्से ठीक से काम कर रहे हैं, इसरो की तरफ से जानकारी साझा की गई है। लैंडर विक्रम 30 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करेगा। 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो अभी बताई जा रही है और ये दूरी धीरे धीरे करके कम होगी। इसकी पूरी एक प्रक्रिया है। आखिरी मिनट कितने क्रूशियल होंगे ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मिशन मून को लेकर हिंदुस्तान अगर चांद मुट्ठी में करेगा तो वो मुट्ठी में कैसे करेगा, उसको लेकर क्या बड़े सवाल हैं। तो सबसे पहले आपके सामने रखती हूं, शाम 6:04 पर ही लैंडर क्यों उतर रहा है? एन मौके पर लैंडिंग का वक्त तो नहीं बदल जाएगा? चंद्रयान 3 से भारत को क्या हासिल होगा? और क्या चांद की सतह पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि पूरा एवरेस्ट समा जाए, जो आम भाषा में चर्चा की जा रही है, जो फोटोज आए हैं उसको लेकर पूरे देश भर में जो चर्चाएं हैं, उन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंडिया टीवी से मिलेंगे। साउथ पोल में ही लैंडिंग क्यों? क्या लैंडिंग वाली जगह समतल है? क्या लैंडिंग वाली जगह को पहले से देख लिया गया है? ये सारे सवाल मेरे एक्सपर्ट्स के सामने रखे जाएंगे और आप पूछे जाएंगे उनके जवाब। शुरुआत मनीष पुरोहित जी आप ही से कर रही हूँ। जो पहला सवाल लोगों के जहन में है कि कल का दिन मुकर्रर हो गया, समय 6:04 मुकर्रर हो गया, ये एग्जैक्ट समय होगा? समय बदला तो नहीं जाएगा? एंड मौके पर यही समय होगा जब भारत एक इतिहास रच देगा? देखिए, ये जो समय हमने डिसाइड किया है इसके पीछे एक साइंटिफिक कारण है। हम विक्रम को उस वक्त लैंड करना चाहते हैं चांद के ऊपर जब वहाँ पर सनराइज हो रहा हो, क्योंकि हमारा जो पूरा मिशन है वो 14 डेज के लिए प्लान्ड है। सूरज, चांद के ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो 14 दिन तक लगातार आती है, फिर वहाँ पर 14 दिन तक लगातार रात रहती है। अब हमारे मिशन की लाइफ है 14 दिन, तो हमारा लैंडिंग का जो सिंक्रोनाइज्ड वे में होगा वो ऐसा होगा कि जब सूरज की पहली रोशनी या सनराइज जब हो रहा होगा उस पोजीशन पे जहाँ पर हम लैंड करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि हमारा टचडाउन उसी वक्त हो। लेकिन यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसरो ने 2 प्रायोरिटीज़ रखी है। पहली प्रायोरिटी वो है जो कि हमारी 23 तारीख की लोकेशन पे हम लैंड करने की सोच रहे हैं। लेकिन इन केस अगर कुछ भी ऐसा होता है, मतलब ये बहुत ही हाईली इम्प्रोबेबल इवेंट है, लेकिन इफ़ इन केस वैसा होता भी है तो हमारे पास एक और रिजर्व्ड साइट है, उसके लिए हमको 27 तारीख तक का वेट करना होगा। बिल्कुल, देखिए 27 तारीख तक का वेट करना पड़ सकता है। ये प्लान बी की बात है, लेकिन अभी जो प्लान ए जिसको लेकर पूरा देश आश्वस्त है, पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है, दुआएं की जा रही हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो जाए, लैंडिंग सेफली हो जाए और चंद्रमा पर क्या है ये पूरी दुनिया के सामने हम ला सकें। बालाचंद्रन जी, चांद पर हम उतरेंगे, चांद के साउथ पोल पर भारत ऐसा पहला देश होगा दुनिया का जो उतरेगा। क्या है ऐसा साउथ पोल में खास, या साउथ पोल पर उतरना इतना ज़रूरी क्यों है जो पूरी दुनिया भारत की ओर टकटकी लगाए देख रही है? हमारा जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे ये हमारा चंद्रयान 1 जब हमें भेजा गया है, सबसे पहले दुनिया को हमने बताया कि वहाँ पर पानी का कंडन हो सकता है। तो इसी वजह से हमें चंद्रयान 2 को भी भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया, पार्शली फेल हो गया, यही कह सकता हूँ। और इसकी वजह से हम चंद्रयान 3 को भी अभी लॉन्च किया
हमारा मेन मकसद ये है वहाँ पर पानी का कंटेंट वहाँ पर कितना है और कितना गहरा भी पानी मिलेगा और पानी का किस स्टेज पे है, वाटर आइस रूप में है या तो लिक्विड रूप में है, ये तो देखने के लिए हमने वहाँ पर चंद्रयान 3 भेजा है। तो क्या सिर्फ पानी को ढूंढना ही रिंटू जी एकमात्र मकसद है कि वहाँ पर पानी है या नहीं, या इसके अलावा भी बाकी तमाम चीज़ों पर नज़रें रहेंगी हमारे प्रज्ञान रोवर की? इसमें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, इसमें 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 4 विक्रम पे है जैसे मैंने बोला और 2 प्रज्ञान रोवर पे है। रोवर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं ना वो स्पेक्ट्रो एनालिसिस करना है ना। स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या करते हैं, वो एलिमेंटल पार्टिकल्स क्या है, उसमें एलिमेंट्स क्या है उसकी खोज लेते हैं। उसमें H2O भी हो सकता है और अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस उसी के लिए किया जाता है कि वो एलिमेंट्स क्या है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस दोनों है उसमें है। जबकि विक्रम के पास जो 4 है वो डिफरेंट पर्पस के लिए है। वो सिस्मिक, जैसे कि मैंने बोला, सिस्मिक एक्टिविटीज़, मतलब वो तो अर्थ, मतलब मून को एक आता है नहीं, कब आता है, कितनी फ्रिक्वेंसी में आते हैं। उसके बाद प्लाज्मा डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे टेस्ट इसमें 4 होंगे। तो टोटल 6 इक्विपमेंट्स हैं। 14 दिन तक, जैसे कि सर ने बताया कि 1 ल्यूनर डे इज़ 14 डेज अर्थ डेज। सो वो 14 दिन तक ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे। 14 दिन के बाद जो ल्यूनर नाइट आए उसमें टेम्परेचर इतने कम हो जाएंगे, -150 डिग्री सेल्सियस और सो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स और नहीं काम करें, बट उसके बाद हो सकता है कि फिर से लूनर डे आ जाए एंड ये जितनी बैटरी लाइफ रह गई उसके फिर से अनदर 14 दिन का लाइफ फिर मिलेगा, बट दैट विल बी बोनस। अदरवाइज 14 दिन के लिए मिशन लाइफ इज़ 14 डेज। ये जो 14 दिन का बार बार जिक्र किया जा रहा है और एक खास समय 6:04 रखा गया है जो कल लैंडिंग का समय रखा गया, और जैसा मनीष आपने भी बताया कि सूरज की पहली किरण जब पड़े तभी लैंडिंग हो, ये कोशिश की जा रही है। ये 14 दिन जो रहेंगे, क्या क्या होगा इस 14 दिन में? 14 दिन तक क्या ये जो हमारा रोवर है ये काम करता रहेगा चंद्रमा की सतह पर? देखिए, क्योंकि हमारे पास अब बात है, हमारे पास सिर्फ 14 दिन है, तो उन 14 दिनों तक इन दोनों को ये जितना काम कर सकते हैं वो सारा काम करना होगा। जो भी इनके साइंटिफिक प्लान्स हैं, जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स सेट करे गए हैं, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स इनको उन 14 डेज़ में ही पूरे करने हैं। क्योंकि एक बार वहाँ पर जब रात सेट इन हो गई तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए वहाँ पर इतनी सीवियर ठंड हो जाती है चांद पर जब रात होती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका वापस जागना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इस पर अपन बात करें, एक और पहलू मैं ऐड करना चाहूँगा, लूना 25, वो तो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि लूना 25 जो है क्रैश लैंड कर गया, लेकिन लूना 25 की जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी कंपेयर करें कि हम 14 डेज़ का ही मिशन इसलिए प्लान करें क्योंकि हमने हमारे इन जो लैंडर है, जो हमारा रोवर है, इनके अंदर हमने हीटिंग यूनिट नहीं यूज़ करी है, लेकिन लूना 25 के अंदर रोस्कोसमोस ने एक रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट यूज़ करी थी, जिससे वो ये कह रहे थे कि जब 14 दिन तक सूरज की रोशनी गिरेगी तब तो वो सारा काम करेंगे, जब वहाँ पर रात होगी और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो वो हीटिंग यूनिट इनको गर्म रखेगी। हमारे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैं तो इधर ये कह रहा हूँ कि बहुत कम समय हमारे पास, सिर्फ 14 डेज़ है, तो उन 14 डेज में इनको अपने सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे फुलफिल करने हैं। 14 डेज अर्थ के हिसाब से हैं। जब यहाँ पर लोग कल्पना करते हैं चांद की और वहाँ पर जिंदगी की कल्पना अब लोग करने लगे हैं कि क्या इंसानी बस्ती भी वहाँ बसेंगी, तो जो ये रात दिन का फासला है जो हम 14 डेज बार बार बता रहे हैं मनीष, ये कितना फासला होता है, क्या अंतर होता है चांद के दिन और रात का और अर्थ के? देखिए, चांद के ऊपर जैसे यहाँ पर जो अपना ये विक्रम लैंडर है ना, विक्रम लैंडर के जो सोलर पैनल लगे हुए ना वो साइड्स में लगे हुए हैं। ये सोलर पैनल है जो अपना प्रज्ञान रोवर है। आप एक चीज़ देखिए, सोलर पैनल जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है, मतलब ये जिस लोकेशन पे लैंड करने वाले हैं ना चांद के ऊपर, वहाँ पर जो सूरज है वो यूँ चलेगा, वो ऊपर से नहीं चलेगा। जैसे धरती पे सूरज अपने ऊपर से आता है, यहाँ पर सूरज इनको इधर से उगता हुआ दिखेगा और यूँ जाएगा, तो इसीलिए वर्टिकल पोजीशन में इनके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अब ये जो ड्यूरेशन है ये 14 डेज है, अर्थ के 14 डेज है जो ये पूरी ट्रेजेक्ट्री सूरज की होने वाली है। ऐसे जाएगा बगल से जाने वाला है। ठीक, इसीलिए ये जो सोलर पैनल है वो ऐसे, अमूमन भारत में हम देखते हैं कि वो ऐसे लगाते, तो हाँ ऐसे, क्योंकि हमें पता है सूरज ऊपर से निकलने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस वजह से ये खास इसका डिज़ाइन जो है वो तैयार है। सोलर पैनल कैसे लगाए गए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कैसे वहाँ पर सन की स्थिति है, कैसे इनको ऊर्जा मिलेगी और हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो वहाँ पर जाकर क्या काम करेगा। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं।
तो देखिए, बहुत सारे सवाल हैं चंद्रयान 3 को लेकर, बहुत सारे जिज्ञासा हैं लोगों के अंदर कि चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो साइंटिफिक खोजबीन तो होगी ही, उसके सरफेस पर क्या है ये पता लगाने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन जो एक आम भाषा में लोग चर्चा करने लगते हैं कि क्या चंद्रमा पर जीवन भी संभव है, क्या चंद्रमा पर जो इंसानी बस्तियों की कल्पना लोग कर रहे हैं वो कितना उसमें दम मिलेगा चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद। तो सवाल ये है कि 14 दिन तक चांद पर क्या क्या करेगा चंद्रयान, चांद पर ऐसा क्या है कि सब खोजने में लगे हुए हैं। क्या चांद पर आने वाले वक्त में इंसानी बस्तियां बसेंगी, क्या चांद पर हवा पानी ऑक्सीजन है, और क्या आने वाले वक्त में लोग चांद पर घूमने भी जा सकेंगे। ये आम भाषा में पूछे जाने वाले सवाल हैं और इन सवालों के जवाब भी बड़े इंटरेस्टिंग होंगे कि क्या चांद पर जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना डिफरेंट है अगर हम अर्थ से उसका कंपैरिजन करें, पृथ्वी से उसका हम कंपैरिजन करें। और यही सब पता लगाने के लिए चंद्रयान 3 जा रहा है चंद्रमा पर लैंड करने। कल शाम 6:04 का वक्त है। माला चंद्रन जी, ये जो जिज्ञासा है चंद्रमा को लेकर, ये इतनी क्यों है? चंद्रमा पर जाने के लिए इतनी होड़ क्यों है तमाम देशों को? अभी रूस का क्रैश हुआ, रूस भी इस रेस में शामिल था, अब तो खैर भारत ही है और भारत के नाम ये इतिहास होगा। ये होड़ क्यों है चंद्रमा पर जाने की? देखिए, चंद्रमा जो हमारा सबसे नज़दीकी पड़ोसी है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है चंद्रमा, और इसके आप सबसे पहले मनुष्य ने ये कोशिश किया सबसे वहाँ पर जाके उतरे, और सबसे पहले अमेरिका ने वहाँ पर सफलता प्राप्त किया। उसके बाद धीरे धीरे सब लोगों ने इनका कोशिश किया है, और हमारा भारत के जो चंद्रयान 3 है वहाँ पर जाएंगे और सबसे पहले, जैसे मैंने पहले बताया, पानी का कंटेंट का पता करेंगे और कई मिनरल्स, वहाँ पर जितने भी मिनरल्स है वहाँ पर उसको भी खोज करेंगे, और वहाँ पर केमिकल एनालिसिस भी वो सारे खोज करेंगे। और वहाँ पर एक्चुअल में हमें बाहर और जाना है, किसी दूसरा प्लैनेट में जाना है, एक हम वहाँ पर जाके थोड़ा सा वहाँ पर रेस्ट करके भी जा सकते हैं, एक स्पेस स्टेशन वहाँ पर अलग से बन सकता है। ये सारे कोशिश होंगी आगे। तो देखिए, चंद्रमा पर जाना सिर्फ चंद्रमा तक ही सीमित नहीं है। चंद्रमा पर इसलिए जाना चाहते हैं कि इसके बाद आप बाकी प्लैनेट्स की भी जो खोज है, बाकी प्लैनेट्स पर भी जा सकते हैं। हाँ मनीष, देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, धरती का जो ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी के अगेंस्ट जब अपना लॉन्च व्हीकल उठता है तो अर्थ की ग्रेविटी उस लॉन्च व्हीकल को अपनी साइड खींचती है। चांद की ग्रेविटी थोड़ी कम है, एक पार्ट। तो ये अपना लॉन्च व्हीकल है, जब इसको लिफ्ट ऑफ होना है तो इसके जब इंजन्स फायर होंगे ना, तो इनको धरती की ग्रेविटी को हराना है, उसके चलते अर्थ की ग्रेविटी को। तो इसके ऊपर जो पेलोड लेके जाने की कैपेबिलिटी होती है वो उससे भी लिमिट हो जाती है, क्योंकि ये 6,40,000 किलो का होता है पूरा सेटअप, लेकिन ये 4,000 किलो तक ही लेके जा सकते हैं। यानी 6,40,000 किलो का एक लॉन्च व्हीकल सिर्फ 4,000 किलो ही लेके जाता है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी है, धरती का एटमॉस्फेयर। चांद पर ग्रेविटी कम है, चांद पर ग्रेविटी कम है और चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एयर ड्रैग वाली बात ही नहीं है। तो अगर हम चांद से इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। इसके लिए हम मतलब प्लान क्या है ना, देखिए ये ग्लोबल स्केल पे काम होता है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ इसरो करेगा, सिर्फ नासा करेगा, ग्लोबल स्केल पे काम हो रहा है, जिसके अंदर ये प्लानिंग है कि चांद के चारों तरफ जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे एक मून स्टेशन बनेगा, चांद के चारों तरफ वो घूमता रहेगा, उसमें एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे। अगर उन्हें आगे की जर्नी करनी है, आप चांद पे जाइए, लिफ्ट ऑफ होगा, एक बेस कैंप बना हुआ है, इंटरप्लैनेटरी मिशन हुए, आप मंगल पे पहुंच गए, कोई रिसर्च वगैरह हुई, आप वापस आ गए। ये सारा काम अगर हम धरती से करते हैं तो वो थोड़ा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ज़्यादा है, वहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी को हराने की और अर्थ के एटमॉस्फेयर को हराने की ये दो बड़ी दिक्कत आती है। इन सब के बीच रिंटू जी, साउथ पोल ही इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वहाँ पानी है, पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पानी हो। अब वहाँ पर पॉसिबिलिटी है पानी की, अब देखिए दो पॉसिबिलिटी कि वहाँ पर पानी जो है वो मिट्टी में हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर पानी जो है वो सतह के नीचे अथाह भंडार भी हो सकते हैं बर्फ़ की तरीके से, उसको परमाफ्रोस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ अभी एक्सप्लोर होनी बाकी है, मतलब एक हिंट मिला है हमें कि वहाँ पर पानी हो सकता है। कंफर्म आगे के जो एक्सप्लोरेशन है वो करेंगे। अब हमें अगर पानी मिलता है तो देखिए, अगर मैं एक बेस कैंप लगाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे इंसान भेजना चाहता हूँ और मुझे पानी मिल गया, तो मुझे एक तो पानी मिल गया, सबसे वाइटल रिसोर्स मिल गया। दूसरा पार्टी है, मैं पानी को तोड़कर ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। तो जो बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए वहाँ पर सस्टेन करने के लिए और वहाँ से लॉन्च होने के लिए, मेरे को दोनों मिल जाएंगे। यही सबसे बड़ी वजह है साउथ पोल इतना अट्रैक्शन ऑफ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। लैंडिंग साइट जो है बहुत सोचने के बाद डिसाइड किया गया। ये साउथ पोल में नहीं है एग्जैक्टली, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सोच लीजिए इक्वेटर है, ये पोल है, साउथ पोल है, तो करीब यहाँ पे
79 डिग्री, 90 में जाएंगे तो पोल पहुंचेंगे, यहाँ से 17, ये इक्वेटर है मून की, तो आप यहाँ पे लैंड कर रहे हो। उसका रीज़न जो है, एक तो उसके जो टेरेन जो है, कुछ टेरेन आपको प्लेन चाहिए जहाँ पे रोवर मूव कर सकते हैं, क्योंकि चाँद पे इतनी ज़्यादा क्रेटर्स होते हैं और बोल्डर्स भी हो सकते हैं, तो रोवर को चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक साइट सिलेक्शन किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो चंद्रयान 1 जो प्रोब भेजे थे, ये जो प्रोब क्रैश करने के बाद जो उसकी जो सैंपल भेजे, उससे डेटा सजेस्ट करते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, लिक्विड फॉर्म में नहीं भी हो सकते, इट कैन बी आइस फॉर्म। तो साउथ पोल के नियरेस्ट वो जगह जो है, वो जो है ना डार्क स्टेज है, मतलब वो सन से थोड़ा अर्थ से दूसरी साइड पे है, उसमें हमेशा के लिए सारे एक्सपेरिमेंट्स कम हुए हैं, पहले से भी उसकी टेरेन के बारे में जानकारी कम है, तो वो और एक रीज़न है जो कि हम जानना चाहते थे। अच्छा, तो और दूरी इसकी है जो मिशन साउथ पोल ऑब्जेक्टिव में से। जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जो करना है, ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो सिस्मिक एक्टिविटी जो है, जो लूनर क्वेक की बात कर रहे हैं, वो भी साउथ पोल की रीजन में उसको मेजरमेंट्स करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उसके ऊपर एक्ट करना है। आप यहाँ से बता सकते हैं साउथ पोल वाली बात जो बता रहे थे ना, कि एग्जैक्टली साउथ पोल पे नहीं जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा ये इसमें एक्चुअली पोल नहीं दिख रहा है, मतलब इफ दिस इज द पोल, ये अगर पोल है हम बोलते हैं, मान के चलिए, ये एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखाया गया, ठीक है, ये जो है इक्वेटर है, तो वी आर लैंडिंग समवेयर हियर। ठीक। तो 90 डिग्री में पोल होता है, आप यहाँ से 79 डिग्री में हो, यहाँ पे लैंड हो रहा है, इस जगह पे लैंड हो रहा है। दूसरी बात एक और है, जैसे जो सर बता रहे थे, जो लूनर क्वेक की बात कर रहे थे, तो 1977 तक तो चांद के ऊपर अपोलो मिशन के थ्रू काफ़ी सिस्मोमीटर लगे हुए थे, लेकिन 1977 के बाद से चांद के सतह के ऊपर जो क्वेक्स आते हैं ना, उसका हमारे पास डेटा नहीं, पहली बात। दूसरा, हमारे पास साउथ पोल के रीजन के लिए भी परफेक्ट डेटा नहीं। आप इसको ऐसे समझिए ना, मुझे इक्वेटर, धरती के ऊपर इक्वेटर के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जो हमारे आर्कटिक सर्कल है उसके बारे में भी तो पता चलना चाहिए ना, क्योंकि एक कंप्लीट एक बड़े ढांचे को हम समझे तो वो भी एक कारण है कि साउथ पोल पे जाकर हमारा जो इल्सा जो पेलोड है वो उन लूनर क्वेक्स के बारे में पढ़ेगा, क्योंकि ये भी स्पेकुलेशन है कि जो कारण धरती पर है भूकंप के, शायद वो कारण चांद पर जो क्वेक्स आते हैं वो न हो। लेकिन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे जब हमारा जो विक्रम लैंडर है वो लैंड करेगा और जो प्रज्ञान रोवर है वो निकलेगा इससे बाहर, और फिर वहाँ पर साइंटिफिक तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। आप आम भाषा में इसको ऐसे समझ लीजिए, उसके सरफेस को देखा जाएगा और उसके जरिए तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्या चंद्रमा पर जिंदगी भी संभव है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।